जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, यहाँ पर देखिए बीएड वालों को भी अचानक खुशखबरी मिल गई है। कक्षा 6 से 8 तक सभी बीएड धारी अब अपना जो है परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए 52,000 पद बिहार में आ चुके हैं। अदर स्टेट के लोग जो अदर स्टेट में यूपी, राजस्थान, सब लोग उसमें डाल सकते हैं और अदर स्टेट वालों के लगभग 20 से 22,000 पद वहाँ पर रखे गए हैं और 9, 10, 11, 12 वालों के लिए भी पद यहाँ पे फिर से बहाली कर दी गई है। सिलेबस भी की बात करेंगे और हाँ, कक्षा 6 से 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या होगा, क्या क्या सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है, किसके आधार पर आप 6 से 8 में हो सकते हैं, इन सब बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो ये है, बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पर उसने दिया है। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिस है, कल शाम को ये नोटिस आई है 27 तारीख को, और इन्होंने बताया है कि जो कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12 है, इनका जो है प्रवेश परीक्षा का जो फॉर्म होगा ऑनलाइन का, वो 3 तारीख से 3 नवंबर 2023 को पड़ेगा और 14 नवंबर 2023 यानी 11 दिन तक ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में इन सबका परीक्षा का आयोजन कर दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। सरकार हो तो यार विद्यार्थियों के हित में हकीकत में काम कर रही है, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है नए साल पर जो है आप सभी को तोहफा मिल जाएगा आपकी जब जॉब का। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज़ का। देखिए तो 52,000 पद की वैकेंसी आपकी खाली है जूनियर में, और जूनियर में देखा जाए तो 59% मान लीजिए आपका जो है सब आरक्षण में जाता है, तो बचता है आपका 41 समथिंग %। उसमें आपका जो है 20 हज़ार आपका 19-20 हज़ार आपका जो है जनरल कैटेगरी में सबका आ जाएगा, अदर स्टेट का भी, वहाँ का भी जो EWS नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पद की बात हो गई। और न्यूज़पेपर में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कि दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा जो है 7 दिसंबर से होगी। जल्द विज्ञापन जारी होगा। 1,10,000 पद हैं, जिसमें से मैंने आपको 52,000 वाली बात कही है। और देखिए सीटेट बीएड एस्टेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। 9 से 12 वालों के लिए एस्टेट पास चाहिए और 6 से 8 वालों के लिए सीटेट। हाँ, अगर आप अपीयरिंग में हैं या अभी तक आपने पास नहीं किया है तो आप जो है दिसंबर में सीटेट आपका आएगा, तो आप अपीयरिंग में भर के आप अपीयरिंग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि यार पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत, ये नहीं कि इसमें केवल OBC SC ST भी इस जॉब को पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये बस ये काम जो है इस विभाग को सौंपा गया है और उससे कोई समस्या है नहीं। ठीक है मेरे मित्र, हमारे अधिकांश मित्रों का यही प्रश्न था कि जो है सर प्राइमरी के बारे में कुछ और अपडेट है, तो आपको बता दें कि अभी जो है प्राइमरी की वैकेंसीज़ के बारे में कुछ खास खबर देखने को नहीं मिला है, पर अगर ऐसा होगा तो आपको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन का। देखिए जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में, जैसे मैंने जो है ग्रेजुएशन में मैथ लिया है, फिजिक्स लिया है और मिलिट्री साइंस लिया है, तो मेरा सिलेबस क्या होगा, मान लीजिए एक भाषा का कराएंगे जिसमें से आपका जैसे PRT में हुआ था आपका 75 हिंदी 25 अंग्रेजी, या अभी 70 हिंदी या 30 अंग्रेजी नॉर्मल हो गया। और फिर जब आता है आपका सब्जेक्ट की बात, मेन मुद्दा यहाँ फंसता है। तो देखिए कॉम्बिनेशन आपका ये होना चाहिए कि अगर आपने साइंस यानी मैथ से किया है तो मेरा मैथ और फिजिक्स उसमें 100% पूछेंगे। अब देखिए क्या पूछते हैं अलग बात है। अब लेवल आपका कक्षा 12 आप लेके चलिए। आप पिछले जैसे BPSC ने कक्षा प्राइमरी का लिया, उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर आप 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 12 तक तैयार कर लीजिए आप अपना मैथ, अपना फिजिक्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप ये ले लीजिए, अगर आप मान लीजिए बायोलॉजी से हैं, जूलॉजी बॉटनी आपका केमिस्ट्री है, तो आप उसका एग्ज़ाम देंगे, आप मतलब बायो से देंगे, हम लोग मैथ से देंगे। कोई आर्ट से होता है तो वो हिंदी लिया है तो हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य है। अगर हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है तो वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, ये आप नोट करके रख लीजिए। और दूसरी बात, जैसे कि आपका सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान से करते हैं तो उसमें आपका 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए, हिस्ट्री जोग्राफी हो, अर्थशास्त्र संविधान हो, अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र हो, भूगोल हो, राजनीतिक शास्त्र हो, मतलब कि सामाजिक विज्ञान में 2-4 सब्जेक्ट मिल के विज्ञान बनता है।
तो उसमें 2-3 आपका जो है होना चाहिए। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। फिर भी अगर कुछ आपके मन में संशय हो तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, पर इतना जान लीजिए मेरे मित्र कि आपका पैटर्न आप कक्षा 12 मान के चलिए, फिर भी 8-10 क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन का भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब पीआरटी में आपका 12 लेवल का मैथ आ गया तो 6 to 8 में क्या होगा। तो आप जान लीजिए पढ़ाई एकदम उच्च स्तरीय करिए और इस बार तोड़ फोड़ दीजिए मेरे मित्र। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।